Students, I am your economics teacher Navdeep, and in my previous video I have discussed with you value added method of calculation of national income, and in today's video I will discuss with you precautions of value added method and the problem which arises while calculating national income, that is problem of double counting, and how you can solve this problem. All these topics we will cover in today's video. So here are some precautions. First is, जब भी आप सेकेंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज करोगे तो उनकी जो वैल्यू है उसे आपने नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट जब आप करते हो इस मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से, तब आपने उन सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि जब उनको फर्स्ट टाइम ख़रीदा या बेचा गया था उस टाइम पे उनकी वैल्यू इंक्लूड हो गई थी। अगर आप सेकेंड टाइम पे भी उनकी वैल्यू इंक्लूड कर रहे हो तो वो डुप्लीकेसी हो जाएगी, डबलिंग हो जाएगी। ओके, सेकेंड प्रिकॉशन आपको क्या लेनी है कि ये जो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल या परचेज वैल्यू है उसको तो आप इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, जब आप वैल्यू एडिड मेथड से नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हो। बट उन सेकेंड हैंड गुड्स पे जो कमीशन पे की जाती है वो कमीशन तो फर्स्ट टाइम ही अर्न करेगा ना वो पर्सन जो ले रहा है, तो उस कमीशन को आप ऐड करोगे। वो कमीशन क्यों मिल रही है उस पर्सन को? क्योंकि वो सर्विस दे रहा है, वो सेल या परचेज करवा रहा है पर्सनस को। ओके, तो उस कमीशन को आप अकाउंट कंसीडर करोगे। देन ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। ओन अकाउंट प्रोडक्शन मीन्स कि अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज़ करने के लिए अगर कोई गुड या सर्विस बनाई जा रही है, कोई गुड बनाई जा रही है, किसी गुड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको कंसीडर किया जाएगा। जैसे कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो अपने खुद के जो वर्कर्स हैं या कार प्रोड्यूसर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ उसने कार्स बनाई हैं स्पेशली, तो उन कार्स की जो वैल्यू है उसको कंसीडर किया जाएगा। देन फोर्थ, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। इसका मतलब है कि वो वाली गुड्स जिसको खुद के पर्सनल यूज़ के लिए बनाया गया है उनकी इम्प्यूटेड वैल्यू मीन्स कि अगर वो जो चीज़ें हैं वो खुद ना यूज़ करके अगर वो किसी को सेल करते तो किस वैल्यू में सेल करते, वो होती है उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू। ठीक है, तो खुद के पर्सनल यूज़ के लिए जो चीज़ों का प्रोडक्शन किया गया उनकी वैल्यू को भी कंसीडर किया जाएगा। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका जो ओनर है उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक कार वहाँ से ड्रॉ कर ली अपने बिजनेस से, तो वो जो कार की इम्प्यूटेड वैल्यू है उसको भी कंसीडर किया जाएगा। फिफ्थ प्रिकॉशन इज़ कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू को नहीं लेना। ये तो आपको मैंने फॉर्मूला जब एक्सप्लेन किया अपने प्रीवियस वीडियो में उसमें भी बताया है, एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगी। ठीक है, देन सिक्स्थ प्रिकॉशन इज़ इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। ओनर का जो खुद का घर है उसका जो इम्प्यूटेड रेंट है, चाहे उसने वो रेंट पे दिया है घर चाहे नहीं दिया, बट अगर वो देता तो उसका कितना उसको रेंट मिलता, वो होती है उसकी इम्प्यूटेड रेंट वैल्यू, तो वो भी इंक्लूड की जाएगी। लास्ट प्रिकॉशन इज़ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। अगर खुद के पर्सनल यूज़ के लिए हम खुद को कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाएगा वैल्यू एडिड मेथड में। जैसे जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो अपने खुद का घर का पर्सनल वर्क करती हैं, जो खुद को सर्विस दे रही हैं वो, तो उसकी कोई भी वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाएगी। ऐसे ही अगर वो अपने किड्स को पढ़ा रही हैं ट्यूशन, तो उसकी जो फीस है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं की जाएगी वैल्यू एडिड मेथड में। ओके, नाउ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है? देखो, आपको पता है कि जब मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो जो
इकोनॉमी में फाइनल गुड्स या सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो अब अगर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाए कि हमें पता ही ना लगे फाइनल गुड कौन सी है, इंटरमीडिएट गुड कौन सी है, तो उस टाइम पे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। वो कैसे, अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। देखो एक फार्मर है, ओके, जो फार्मर है उसने वीट प्रोड्यूस किया, तो उसके लिए फाइनल गुड क्या हो जाएगी, वीट। और उस फार्मर से उस वीट को परचेज़ कर लिया फ्लोर मिल वाले ने, और उसने उस वीट को बना दिया, फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। तो उस फ्लोर मिल वाले के लिए जो फ्लोर है वो हो जाएगा फाइनल गुड, और इंटरमीडिएट गुड क्या हो जाएगी, वीट। और जो फार्मर था उसके जो फाइनल गुड है, उसके जो वीट थे वो सेल हुए थे 400 में, उसकी फाइनल गुड की वैल्यू है 400। देन जो फ्लोर मिल वाला है उसने क्या किया कि 400 में वीट को परचेज़ किया था, और फिर उसकी वैल्यू एडिशन करके उसके प्रोसेसिंग करके उसने 600 में उस चीज़ को बेचा। तो जो फ्लोर मिल वाला है उसके लिए फाइनल गुड की वैल्यू हो गई 600। देन जो बेकर है उसने ख़रीद लिया उस फ्लोर मिल वाले से फ्लोर को, और उसने एज इंटरमीडिएट गुड यूज़ किया फ्लोर को, और उसने ब्रेड बनाया। तो उसने 600 रुपीज़ तो पे कर दिए थे फ्लोर के लिए, और उसने जो ब्रेड बनाया उसके लिए उसने 200 रुपीज़ और चार्ज कर लिए। तो टोटल 800 रुपीज़ उसके फाइनल गुड की वैल्यू हो गई। देन जो शॉपकीपर है उसने एज इंटरमीडिएट गुड लिया ब्रेड को, और उसने सारा जो स्टॉक है उसको बेचा उसने 900 में। तो उसके लिए जो सारा स्टॉक है उसकी वैल्यू हो गई 900 रुपीज़। उसमें से 800 तो उसने इंटरमीडिएट गुड के लिए पे कर दिए थे बेकर को, ओके। अभी अगर हम देखें तो फार्मर के लिए फाइनल गुड है 400 की, फ्लोर मिल वाले के लिए है 600 की, बेकर के लिए है 800 की, और शॉपकीपर वाले के लिए है 900 की। तो सबकी फाइनल गुड्स की वैल्यू को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये बन गया 2700, ओके। बट ये जो हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल फाइनल गुड कौन सी है, ब्रेड है ना ओवरऑल, तो फाइनल गुड, तो ब्रेड की वैल्यू कितनी है 900, ओके। तो अभी यहाँ पे तो देखो हमारे पास दो दो आंसर्स निकल के आ गए, एक तरफ 900, दूसरी तरफ हमारे पास आ रहा है 2700। जब हमने इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके फाइनल गुड की वैल्यू को ऐड किया, तो ये जो 2700 है ये कैसे बना, 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 900, इन सब को ऐड करके। अब ये जो 600 था ये कैसे बना था, 400 उसने पे किए थे फार्मर को, और 200 उसने जो खुद वैल्यू एडिशन की थी, मतलब खुद जो प्रोसेसिंग की थी वीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया उसके लिए उसने चार्ज किए थे। तो ये जो 600 है इसमें 400 इंक्लूड है, और 400 हम पहले भी ले चुके हैं, तो डुप्लीकेसी हो गई, डबल काउंटिंग हो गई। ऐसे ही जो 800 है ये 600 पीछे जो उसने दिए वो, और 200 और उसने जो प्रोसेसिंग की गुड में उसके लिए चार्ज किए। तो इस 800 में 600 का इंक्लूड है, और एक बार 600 अलग से भी है, तो 600 की भी डबल काउंटिंग हो गई। ऐसे ही 800 की भी डबल काउंटिंग है। तो ये जो आंसर है आपका 2700 ये इनकरेक्ट है। जीडीपी आपका कितना आएगा 900, क्योंकि आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कौन सी वैल्यू को लेना होता है, फाइनल गुड की वैल्यू को, ओके। तो ये जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आपके सामने आई, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए दो मेथड्स रहेंगे। वन इज़ फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड का मतलब क्या है कि ओवरऑल देखो और जो फाइनल प्रोडक्ट है सिर्फ उसकी वैल्यू को लो। जैसे हमने ओवरऑल देखा जो ब्रेड था वो फाइनल प्रोडक्ट था, तो हमने उसकी वैल्यू को लिया 900, ओके। एक तो ये आपके पास मेथड है। सेकेंड मेथड है वैल्यू एडिड मेथड, जो मैं आपको पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। वैल्यू एडिड हम कैसे निकालते हैं, जैसे जो फर्स्ट फार्मर था उसका कोई इंटरमीडिएट कंजप्शन उसके लिए था नहीं, तो 400 हो जाएगी उसके लिए, तो वैल्यू एडिशन। देन जो फ्लोर मिल वाला था उसने 600 में फाइनल अपने प्रोडक्ट को बेचा, तो 400 तो वो पीछे पे करके आया, उसने खुद ने तो कितनी वैल्यू ऐड की, ओनली 200 ना। ऐसे ही 600 वाले प्रोडक्ट को आगे 800 में बेचा गया, तो कितनी वैल्यू ऐड हुई 200।
देन 800 वाले को 900 में बेचा गया, कितनी वैल्यू ऐड हुई? 100। तो जितना जितना वैल्यू में एडिशन हो रहा है सिर्फ उस वैल्यू एडिशन को ऐड कर दो, तो आपके पास उस तरीके से भी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये दो मेथड्स हैं, आप दोनों में से किसी भी मेथड को यूज़ करके डबल काउंटिंग वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। सो I have explained to you complete description of value added method, precautions of value added method, and problem of double counting, and how you can solve this double counting problem. Now, on the basis of this whole description, you will do practicals of this method. Okay, and if you are facing any problem in solving these practicals, then you can text me in comment box that you want explanation of practicals also. Then I will make a video on the explanation of these practicals also. Okay, so this is all for today. Thank you, have a nice day.